पिताजी, पवित्र आत्मा का कब्जा हमारे ऊपर होने दो। हर एक मोबाइल पर, हर एक व्यक्ति, उनके कानों पर, मनों पर, मुझ पर, मेरे दिमाग और मुंह पर पवित्र आत्मा आपका कब्जा होने दो। विषय कठिन है लेकिन उसका प्रकाश हमारे दिल में है। इस विषय के कारण जो डर और गड़बड़ी दुनिया भर के क्रिश्चियन लोगों में फैला हुआ है, वो हमारे जीवनों से हटने दो। प्रभु, जूम में और फेसबुक में जितने भी लोग कनेक्ट हुए, पिता, मुझे नहीं चाहिए कि मेरा नाम बड़ा हो, मुझे चाहिए कि आपके लोग आपके आने के लिए तैयार हो जाए। यीशु, हो जाए कि और वो लोगों को जागरूक करने वाले बने। आपने कब्जा लिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आज की सभा में उपस्थित सारे भाई बहनों को, विशेष करके प्रभु के दास और दासियों को शब्बात का अभिवादन, शब्बात शालोम। हमेशा कहता हूं मैं, शुक्रवार के दिन, शुक्रवार शाम है, शब्बात शुरू हुआ है। संडे शाम तक, क्षमा कीजिए, शनिवार शाम तक शब्बात होता है। बाइबल का दिन शाम से सुबह तक होता है, दूसरे दिन शाम तक। और आज हम छाप के विषय में या चिन्ह के विषय में सीखने जा रहे हैं, जो पशु का है, द मार्क ऑफ द बीस्ट। लेकिन याद रखिए, पुराने नियम में शब्बात को परमेश्वर ने अपने लोगों के और उसके बीच में का एक छाप या चिन्ह बनाया था। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य का 13 अध्याय, वचन 15 से लेकर 18 तक। उसे पशु की मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया, जिससे पशु की वह मूर्ति बोलने लगे, और जितने उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी निर्धन, स्वतंत्र और दास सबके दाहिने हाथ की आकार और उसने यह प्रबंध, जिसके पास उस पशु का नाम या उसके नाम की संख्या की छाप हो, उसको बुद्धिमानी इसी में है, जिसे समझ हो वह उस पशु की संख्या का हिसाब लगा ले, क्योंकि वह संख्या किसी मनुष्य की है और उसकी संख्या 666 है। हालेलुया। आज का विषय है पशु का छाप या पशु का चिन्ह या सिक्का, और जो 666 संख्या से संबंधित है। बाइबल तो ज्यादा लोगों को मालूम नहीं होगा, लेकिन बाइबल या मसीह लोगों में और अन्य जाति लोगों में भी 666 चिन्ह तो बहुत फेमस हो गया है। एंटी क्राइस्ट के साथ या अंतिम समय के साथ ये जुड़ा गया है, और उसके साथ बहुत सारा डर और गलत फहमी भी जुड़ा हुआ है। पिछले 3 सभाओं में इस वचन में जो हमने पढ़ा, पशु के विषय में हमने सीखा, पशु की पहचान कराई। हमने सीखा कि वो एक राजकीय व्यवस्था है जो अंतिम समय में उदित होने वाला,
दानियल की भविष्यवाणी से मालूम होता है कि वो एक अंतिम समय में उदित होने वाला राज्य है, एक विश्व शासन, एक वन वर्ल्ड गवर्नमेंट, जिसमें एक विश्व अर्थव्यवस्था होगा, वर्ल्ड इकोनॉमी, और इसका समर्थन करने वाला वन वर्ल्ड रिलीजन, एक विश्व धर्म होगा। ठीक है, और उसका जो प्रधान, कमिंग वर्ल्ड रूलर, आने वाला दुनिया का प्रधान, विश्व तानाशाह, जिसको बाइबल में कई नाम से संबोधित किया है, एंटी क्राइस्ट, मैन ऑफ सिन, पशु, अतः कुंड से निकलने वाला पशु, विध्वंस का पुत्र, सांप का बीज, कई नाम उसके हैं। और हम देखते हैं कि ये पशु अधिकार में आने के बाद, प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 4 वचन में, अभी नहीं पढ़ेंगे हम, वो अजगर को, मतलब शैतान को देवत्व प्रदान करता है, खुद भी यीशु मसीह के समान अपने आप को भगवान बनाता है और शैतान को देवत्व प्रदान करता है, संतों को मरवाता है। ऐसी कई बातें हमने उस पशु के बारे में सीखा। एक बात याद रखिए, भविष्यकाल परमेश्वर के लिए, हमारे लिए जैसा भूतकाल है वैसे परमेश्वर के लिए भविष्यकाल है। मतलब भूतकाल हम ठीक से याद करते हैं, ऐसे हुआ था, वैसे हुआ, फिर भी उसमें से कुछ घटनाएं हम भूल जाते हैं। लेकिन परमेश्वर के लिए भविष्यकाल वैसा है, बिल्कुल वो जानता है, वो ठहराता नहीं है। ठहराता था तो फिर वो नसीब बन गया, हाथ की रेखा बन गई, बदलता नहीं है, जो होना तो होगा। नहीं, परमेश्वर ठहराता नहीं है, लेकिन वो जानता है कि मनुष्य अपने दुष्ट बुद्धि से या अच्छा बुद्धि से कौन सा निर्णय लेगा और उसका परिणाम क्या होगा, क्या सब मिलके सबके निर्णयों का, सबके कामों का परिणाम क्या होगा, परमेश्वर जानता है। प्रेज़ द लॉर्ड। आदि से वो अंत को जानता है, इसलिए हमको डरना नहीं है। ठीक है, और एक बात याद रखिए कि बाइबल की सारी भविष्यवाणी है, देखो आज ये 2-3 दिनों में सारी दुनिया का ध्यान यूएसए की ओर केंद्रित है, वहां पर चुनाव का निकाल लग रहा है। आज की दुनिया यूएसए केंद्रित हो बोलो या फिर यूरोप केंद्रित है, लेकिन बाइबल यूरोप केंद्रित नहीं है, यूएसए केंद्रित नहीं है। बाइबल ये जेरूसलेम केंद्रित है, इज़राइल केंद्रित है। मध्य पूर्व जो दुनिया है, मिडिल ईस्ट उसको कहते हैं, उसको केंद्रित है बाइबल। हालेलुया। बाइबल में करीब 6 शास्त्र भागों में पशु का जो छाप है, द मार्क ऑफ द बीस्ट, या उसको चिन्ह भी कह सकते हैं, उसके बारे में लिखा हुआ है। मैं उसके रेफरेंस देता हूं, आप लिख सकते हैं या याद कर सकते हैं। अभी जो हमने पढ़ा प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 18 वचनों में पशु के छाप के बारे में लिखा है। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय 9 से 11 वचनों में पशु के छाप के बारे में लिखा है, मार्क ऑफ द बीस्ट। 16 अध्याय के दूसरे वचन में पशु के छाप के बारे में लिखा है, और फिर 19 अध्याय के 20वें वचन में पशु के छाप के विषय में जानकारी है। 15 अध्याय के दूसरे वचन में भी उसका जिक्र किया गया है, और 20वें अध्याय के 4थे वचन में भी उसका जिक्र किया गया है।
हालेलुया। तो इन सारी वचनों से मैं एक सारांश, एक समरी करता हूं। बाइबल पशु के छाप के बारे में क्या कहती है? व्हाट डज द बाइबल से अबाउट द मार्क ऑफ द बीस्ट? ये कहता है कि पशु का छाप सबको लेने के लिए मजबूर किया जाता है। All are caused to take the mark of the beast. ठीक है? और वो छाप माथे पर या दाहिने हाथ पर दिया जाता है। उस छाप के बिना आप खरीद नहीं सकते या बेच नहीं सकते या कुछ भी व्यवहार आप कर नहीं सकते। छाप, पशु का छाप या पशु का नाम या पशु के नाम की संख्या, यह एक छाप के रूप में आपके पास होने के बिना आप कुछ भी लेन देन नहीं कर सकते। और यहां पर एक संख्या दिया गया 666 और कहा गया कि इसमें विस्डम है, इसमें ज्ञान है, बुद्धि है। गिनती करो, इसमें बुद्धि है। प्रेज़ द लॉर्ड। और बताया गया है कि जो झूठा नबी है वो सबको उस पशु की पूजा करने लगाएगा और उसके छाप को लेने पर मजबूर करेगा। तो कौन मजबूर करता है? पशु खुद नहीं, वो झूठा नबी, वो जो दूसरा पशु है। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय के 11 वचन से आगे लिखा। ठीक है, ये सारी मालूमात छाप के विषय में। और बताया गया है कि भयानक बातें भी बताया गया, जो उसके छाप को लेंगे माथे पर या दाहिने हाथ पर और उसके मूर्त का पूजा करेंगे, उनको परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा से पीना पड़ेगा। परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा से पीना पड़ेगा। और जो वो छाप लेता है और उसकी मूर्ति का पूजा करता है, वो आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा। आग और गंधक की पीड़ा में पड़ेगा और उनके पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा। उनका पीड़ा का धुआं युगान युग उठता रहेगा और उनको पीड़ा से दिन रात चैन नहीं। तो नहीं लेंगे तो इस दुनिया में व्यवहार नहीं होगा। वो जो झूठा नबी है, दूसरा पशु, वो आपको मरवा डालेगा। लेंगे तो परमेश्वर के प्रकोप का कटोरा पीना पड़ेगा और आग गंधक की पीड़ा में डाला जाओगे, जिस पीड़ा का धुआं उठता रहेगा। पीड़ा से दिन और रात आपको चैन नहीं मिलेगा। भयानक है। फिर बताया गया है 16 अध्याय के दूसरे वचन में, बुरा और दुखदाई फोड़, जो लोग उसके छाप को लेते हैं माथे पर या दाहिने हाथ पर और उसकी मूर्ति का पूजा करते हैं, उनके शरीर बहुत बहुत बुरा और दुखदाई फोड़ आएंगे। हालेलुया। जो लोग वो छाप लेते हैं या उस मूर्ति का पूजा करते हैं, वो लोग धोखे में आए हुए लोग हैं, भरमाए गए लोग हैं। ये 19वें अध्याय के 20वें वचन में लिखा है, भरमाए गए लोग हैं। वो झूठा नबी ने, वो दूसरे पशु ने बड़े चमत्कार बताकर इनको चमत्कारों के द्वारा भरमाया है। भरमाए गए, पशु को भगवान समझ बैठे, उसका छाप ले लिया और उसकी मूर्ति का भी पूजा की। जो मूर्ति जीवित हो जाता है, जो मूर्ति बात करती है। अंत में ये
पशु और ये झूठा नबी को जिंदा आग का झील, गंधक से जलने वाले आग के झील में डाला जाता है। हालेलुया। दूसरा एक ग्रुप वहां पर हमको दिखाई देता है 15 अध्याय के दूसरे वचन में, जो आग से मिले हुए कांच का सा एक समुंदर के पास खड़े हैं। आग से मिले हुए कांच का सा एक समुंदर के पास खड़े हुए हैं। वे हैं जो जयवंत हुए पशु पर, उसके छाप पर, उसकी मूरत पर और उसके नाम के अंक पर या संख्या पर वो जय पाए हुए लोग हैं। हालेलुया। फिर से हम देखते 20 अध्याय के में कुछ लोग हैं जो प्रभु के लिए, जिनके सिर काटे गए थे प्रभु के लिए, यीशु के लिए और यीशु के वचन के लिए, फिर भी उन्होंने उस पशु के मूरत का पूजा नहीं किया और उसका सिक्का अपने माथे पर या दाहिने हाथ लिए। वो 1000 साल प्रभु यीशु मसीह के साथ इस संसार में दिए गए। हालेलुया। So this is the information we get from Revelation, about 6-8 passages about the mark of the beast. जानकारी हमको प्रकाशित वाक्य से पशु के छाप के विषय में हमको सीखने के लिए मिला है। हालेलुया। कई किताबें इसके बारे में लिखा गया, इस विषय को बहुत सनसनीखेज बनाया गया। इस विषय को लेकर डर का बाजार किया गया, मतलब किताबें लेकर या न्यूज फैलाकर डर का बाजार, लोग उनके वचन को सुनना चाहिए या किताब को पढ़ना चाहिए, डर का बाजार मैं कहूंगा उसको। अज्ञानता बहुत इसमें है और परमेश्वर के वचन का सही समझ नहीं है, इसलिए विभ्रांति और अस्ताव्यस्तता है। विभ्रांति और अस्ताव्यस्तता है, इंग्लिश में कंफ्यूजन। हालेलुया। ऐसा लगता है कि 666 हमारे माथे पर जैसे जानवर पर दाग लगाया जाता है, वैसे दाग लगाया जाएगा। दाग, एक छाप जो एक दाग के समान बन जाएगा माथे पर 666। या फिर कोई बहुत धोखे से, गुप्त रीति से, चुपचाप से, जैसे भी डर रहे कोविड-19 वैक्सीन का, चुपचाप से कोई तुम्हारे शरीर में उसको डाल देगा। ऐसे ही दुनिया में एक एक जब इन्वेंशंस हो गए तो ये डर के व्यापारी ने, फियर मॉन्गर्स इन इंग्लिश, ये डर के व्यापारियों ने उन चीजों को लेकर, हाँ ये एंटी क्राइस्ट का है, ये एंटी क्राइस्ट, पहले जो बारकोड आज सब जगह पर है, कपड़े खरीदेंगे तो उधर भी बारकोड है। बड़े बड़े मॉल तो बारकोड के बिना चलता ही नहीं है, क्योंकि बारकोड के कारण चोर भी पकड़ा जाता है, चुपचाप से सामान ले जाने वाला। ये बारकोड नहीं है क्योंकि उसमें 666 3 लाइन है जिसके बीच में बाकी सब नंबर आ जाता है। फिर बाद में क्रेडिट कार्ड निकले तो बोला ये शैतानी है। इंडिया में भी कुछ लोग डर गए आधार कार्ड के समय, डर रहे थे कि हमने आधार कार्ड बनाना है क्या नहीं। ये सब झूठी चेतावनी है। हालेलुया। बहुत सालों से समाज में छाप मनुष्य पर चलाए, मनुष्य अपने ऊपर छाप लेना, यह एक बहुत कॉमन चीज है। आदिवासियों में, इंग्लिश में ट्राइबल्स कहेंगे, इंडिया में आदिवासी है, और भी देशों में है जो जंगलों में रहने वाले लोग, जंगली लोग, आदिवासी, वो अलग अलग जात के होते, अलग अलग समाज के या अलग अलग ग्रुप के लोग होते थे। अपना पहचान नहीं किस जाति का हो, आदिवासियों में कौन से जाति का हो, इस पहचान के लिए उनके शरीर पर विशेष जगह पर छाप होता था। तो विरोधी जाति को मालूम होता है कि ये उस जाति का है, फिर लड़ाई करते थे, मार डालते थे, छाप होता था। जानवरों पर या गुलामों पर छाप लगाया जाता था, मालिकी बताने के लिए। आज भी और तब भी
प्राचीन देवताओं के भक्त अपने शरीर पर उस देवता की ओर जो उनकी भक्ति है या वफादारी है वो बताने के लिए, वो जताने के लिए अपने शरीर पर छाप लेते थे। हालेलुया। 1930 और 40 सालों में नाज़ी लोगों ने यहूदी लोगों पर छाप लगाया, लोगों को मालूम होने के लिए कि ये यहूदी और कोई उनके साथ कोई लेना देना न करे, कोई उनको मदद न करे, या जो उनको सताना चाहते सताए। सबसे पहला छाप तो बाइबल में, प्रारंभ का किताब 4थे अध्याय के 15 वचन में, वो भी परमेश्वर ने काइन को छाप लगाया ताकि कोई उसको मरवा न डाले। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय हमने 16 वचन से जो पढ़ा, अंत में मालूम होता है कि ये छाप के कारण एक विश्व व्यवस्था तैयार हो गया है उस समय में, जो अभी तैयार हो रहा है, जो बहुत अद्भुतपूर्व है। उसका कब्जा, उसका नियंत्रण अद्भुतपूर्व है, टोटल ऐसा कब्जा, ऐसा नियंत्रण, अर्थव्यवस्था को भी शामिल करके सारी बातों में एक विश्व व्यवस्था जिसका कब्जा बहुत अद्भुतपूर्व है। उसके बिना हम खरीद नहीं सकते, उसके बिना हम बेच नहीं सकते। अगर पशु के मूर्त का पूजा नहीं किया तो मरवा दिया जाएगा। हालेलुया। उस समय में जब ये लिखा गया, बहुत अद्भुत होगा, ये कैसे होगा सब, ठीक है। लेकिन आज संसारिक बातों को जो समझते हैं उनके लिए ये बातें अद्भुत नहीं है, because we are almost on the threshold of such an authority or technology through which such authority, control and power can be achieved. हम ऐसे एक जगह पर जहां टेक्नोलॉजी और तंत्र ज्ञान के द्वारा ऐसा अधिकार, ऐसा कब्जा, ऐसा नियंत्रण पाया जा सकता है। आज का टेक्नोलॉजी, माइक्रोचिप्स, जो अंतसार्थ किया जा सकता है, इंसर्ट किया जा सकता है, अंतसार्थ किया जा सकता है, जो ट्रैकेबल है, जिसके अंदर वो चिप है, जिसके अंदर वो अंतसार्थ किया गया, उस पर नजर रखा जा सकता है। RFID चिप्स, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप्स, जो शरीर के अंदर लगाया जाता है, आज भी लगाया जाता है कुछ पेशेंटों के, कुछ जानवरों के, उसको बैटरी की भी जरूरत नहीं है। आसपास की ऊर्जा शरीर में हो तो शरीर की ऊर्जा, आसपास की ऊर्जा से वो चलता है। हालेलुया। तो देखिए, टेक्नोलॉजी से मैं बात कर रहा हूं, जिससे मैं ये बताना चाहता हूं कि कैसे ये स्तर तो पहुंच गया है। सिर्फ बाकी है कि किसी के हाथ में ये आ जाए और सारी दुनिया के सारे लोगों पर ये कब्जा या ये नियंत्रण तैयार हो जाए। तो इस प्रकार के टेक्नोलॉजी के द्वारा ये संभव है कि नजर रखा जाए, ट्रैक किया जाए, इंग्लिश में कहेंगे ट्रैक किया जाए उनको जो मूर्ति के सामने नमन करते नहीं है। नबूकदनेस्सर की मूर्ति के सामने तो भीड़ था और दिखाई देते थे कौन नमन नहीं किया। ये तो दुनिया भर है, शायद दुनिया के हर जगह पर ये मूर्तियां भेजा जाएगा, जिंदा होगा, बात करेंगे, और ये ट्रैकेबल टेक्नोलॉजी वहां पर होगा, नजर रख सकते सिर्फ टेक्नोलॉजी वहां पर होगा, जिससे मालूम होगा किसने पूजा किया या नहीं, कौन झुके या नहीं, किसने इस छाप को लिया या नहीं लिया। हालेलुया। तो ऐसा एक विश्व शासक उदय में आएगा, उदित हो जाएगा, एक बहुत बड़े ताकतवान राज्य का एक प्रधान होकर उदित होगा, जो इस टेक्नोलॉजी का फायदा उठाकर
या कब्जा लेकर, कंट्रोल लेकर, और साथ में सिर्फ इतना नहीं, गिरे हुए शैतानी दूत तब तक शैतान दुनिया में बहुत इंटरफियरेंस, बहुत हस्तक्षेप करते होंगे, उनकी बुद्धि, ताकत, उनका ज्ञान का भी उपयोग करते हुए एक अभूतपूर्व कब्जा और नियंत्रण दुनिया के सारे लोगों पर लेकर आएगा। कैशलेस सोसाइटी, पैसा, रुपया, नोट, चिल्लर नहीं चलता है, इतना तक कि क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड भी नहीं चलेगा, सिर्फ छाप चलेगा। छाप होगा तो खरीद सकते हैं, छाप होगा तो बेच सकते हैं। इस प्रकार से ये होगा, हम उस समय में समझेंगे। और याद रखिए, ऐसे समय में धर्म एक बहुत महत्व का भूमिका निभाता है। उस समय का अंत का जो एक विश्व, सारे धर्मों को एक साथ मिलाकर एक विश्व धर्म बनेगा, जिसमें रोमन चर्च का सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होगी, जो मैंने मिस्ट्री ऑफ बेबीलोन में आपको सिखाया था, आपको यूट्यूब में देखने के लिए मिलेगा। उसका जो दान होगा वो झूठा नबी होगा, और वो ही ये पशु का सबसे ज्यादा लोगों के बीच में उत्साह देने वाला होगा। पशु के बारे में, उसके देवत्व के बारे में, उसके ज्ञान और सारे बड़े बड़े चीजों के बारे में लोगों के बीच में उत्साह देने वाला ये झूठा नबी, धर्म का जो प्रधान है वो होगा। और लोगों को ये उत्साह देकर उनके उस पशु की पूजा करने के लिए, पशु की पूजा करने के लिए, जो पशु को वो जिंदा करता है, पशु, क्षमा कीजिए, पशु को नहीं, उसकी मूर्त को जिंदा करेगा, तो वो मूर्त बात करने लगी। ये भी टेक्नोलॉजी से संभव है, बात करने लगाना। और उसके छाप को लेने के लिए लोगों को और उकसावा देने के लिए एक माध्यम जो उपयोग करता हुआ है चमत्कार, बड़े बड़े चमत्कार, इतना तक कि स्वर्ग से आग को उतराना, जैसे कि एलिया की कॉपी कर रहा है। पुराने नियम का एक तरीका था, परमेश्वर की उपस्थिति को जताने के लिए स्वर्ग से आग उतरता था। इब्राहिम ने बलिदान चढ़ाने के बाद आग उतरा, गिदियोन ने बलिदान चढ़ाने के बाद आग उतरा, मूसा ने बलिदान चढ़ाने के बाद आग उतरा। और एलिया का स्टोरी तो बहुत फेमस है, सबके सामने उसने आग उतारा, वैसे आग को उतारेगा जिसको देखकर यहूदी भी, क्रिश्चियन भी और मुसलमान भी स्टोरियों को जानते हैं, वो सब भरमाया जाएंगे और कहेंगे कि अरे ये तो उस पशु का सच्चा नबी है, और वो पशु देव है, परमेश्वर है। इस प्रकार से भरमा कर लोगों को छाप लेने के लिए बहुत कम लोगों को उसको मजबूरी, डर दिलाकर छाप दिलाना पड़ेगा। बाकी लोग तो मन से भरमाया हुआ होकर, खुद की इच्छा से पशु को अपना भगवान होकर स्वीकारते हुए 99% लोग वैसे छाप ले लेंगे। हालेलुया। देखिए, ये सारी बातें आज की टेक्नोलॉजी के कारण संभव है। वर्ल्ड कंट्रोल इज पॉसिबल टुडे बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। विश्व नियंत्रण या कब्जा आज इस सारे टेक्नोलॉजी के द्वारा संभव है। जो टेक्नोलॉजी जानते हैं, मैं इतना उसमें कुछ ज्ञानी नहीं हूं, लेकिन कुछ बातों को जो मैं समझता हूं आपको भी याद दिलाता हूं। जैसे कि बिग डाटा, कंप्यूटरों में इतनी क्षमता है कि ढेर सारा जानकारी वो जमा कर सकते हैं। सिक्योरिटी कैमरास के द्वारा और कंसोल्स के द्वारा, कंप्यूटर्स के द्वारा, मोबाइल्स के द्वारा, हर एक जगह से ढेर सारा जानकारी वो जमा कर सकते हैं, उसका छानबीन कर सकते हैं, उसका विश्लेषण कर सकते हैं, वो भी बहुत तेजी से। हालेलुया। उदाहरण देखिए, मैं कार चलाता हूं, टोल नाका पर जाता हूं,
मुझे टोल टिकट खरीदना नहीं पड़ता, मेरा टैग लगा हुआ है कांच पर गाड़ी के, वो पढ़ा जाता है ऑटोमेटिकली कहीं पर से, और गेट खुल जाती है, मैं आगे जाता हूं और बिल्कुल कुछ 2-3 सेकंड के अंदर मेरे मोबाइल में रिसीट आ जाता है, इतने पैसे तेरे उसके बैलेंस में से कट गए। करोड़ों गाड़ियां चल रहा है, करोड़ों लोग टोल नाका पार कर रहे हैं, कितना जानकारी जमा हो रहा है, कितने तेजी से उसका विश्लेषण हो रहा है, कितनी तेजी से उसका छानबीन हो रहा है, और कितनी तेजी से वो रिसीट भेजा जा रहा है। यही होता है आपका मोबाइल पर, आप कॉल करते, कॉल होने के बाद तुरंत 1 ही सेकंड के अंदर इतना मिनट हो गया, इतने पैसे कट गए। हालेलुया, दिस इज थ्रू बिग डाटा। और ये जो क्षमता है ये बहुत बढ़ते जा रहा है, इट इज बिकमिंग फास्टर एंड स्मॉलर, बहुत उसका स्पीड बढ़ते जा रहा है, फास्ट होते जा रहा है। पहले जो शायद 1 घंटा लगता था, अभी 1 सेकंड में, आगे तो जाकर उससे भी कम समय में। और सिर्फ उतना नहीं, उसके लिए जो भी मशीनें लगती है, वो मशीनें अभी छोटे छोटे होते जा रहे हैं। मैं शुरुआत में DCM करता था, डिप्लोमा इन कंप्यूटर मैनेजमेंट, उस समय में देखा था कंप्यूटर के जो सर्वर्स थे वो इतने बड़े बड़े थे, कोबोल प्रोग्रामिंग, कितना लिखना पड़ता था एक छोटा सा काम करवाने के लिए कंप्यूटर से। आज सब कुछ वो छोटा 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 होते जा रहा है। उसकी क्षमता, कैपेसिटी, उसके अंदर जानकारी संभालने का उसका स्पीड, सब कुछ बहुत बढ़ते जा रहा है, जिसके द्वारा दुनिया के करोड़ों करोड़ों लोगों को, बिलियंस लोगों को उनको ट्रैक किया जा सकता, उन पर नजर रखा जा सकता, और उनके जीवन में हेर फेर किया जा सकता है। हालेलुया। इसका उपयोग छाप लगवाने के लिए, छाप पढ़ने के लिए, आखिरी में एंटी क्राइस्ट करने वाला है। दूसरा एक बात है कनेक्टिविटी या संयोजकता, जिसको तुम जानते हैं इंटरनेट के रूप में, www, वर्ल्ड वाइड वेब। ये इंटरनेट के द्वारा सारे दुनिया का सारा जानकारी कंप्यूटर के अंदर आ गया है। सारी सभ्यता, संस्कृति के बारे में जो कुछ भी आपको जानना चाहिए, कुछ बटन दबाओ, मालूम हो जाएगा। लोगों को आपस में जोड़ सकते हैं और बहुत जानकारी जमा किया जा सकता। आपका पहचान, आपका स्थान, कौन से जगह पर आप है, आपका बिहेवियरल पैटर्न, मतलब आप किस प्रकार से व्यवहार करते हैं, किस प्रकार से आपका उठना बैठना है, आपका स्वभाव का ढांचा या सांचा, आपका हालचाल, इस सब की जानकारी वहां पर जमा किया जा सकता है। हालेलुया, किया जा रहा है, और उसको पोर्टल से जोड़ा जाता है जहां पर यह सब जम जाता है, उसका विश्लेषण होता है, उसका छानबीन होता है, और उसके अनुसार आपको वो एडवर्टीजमेंट भेजते हैं, उसके अनुसार आपको दूसरे लिंक भेजते हैं। ये फेसबुक करता है, ये ट्विटर करता है, ये आईफोन करती है, ये गूगल भी करता है। हालेलुया। और अंत में इसका उपयोग एंटी क्राइस्ट के हाथ में लिया जाने वाला। ये सब पोर्टल्स का उपयोग, फेसबुक हो या व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो, गूगल हो, इसका उपयोग कई बार सरकार विरोधी आंदोलन करने के लिए, दंगा फसाद करने के लिए किया गया। सरकार ने उसका उपयोग किया गया नियंत्रण करने के लिए। कभी कभी इंटरनेट ही बंद कर देते ताकि अफवाह फैल न जाए। ये सब जानकारियां जोड़ा जाने से आज गाड़ियां, कार,
मोबाइल के समान बन जाए। मोबाइल सब कुछ बटन पर डिजिटल है, कार्स भी आज वैसे बन रहे हैं, बटन पर आवाज पर चलने वाला स्मार्ट कार्स। स्मार्टफोन से अभी किसमें आ गया? स्मार्ट कार्स। सिक्योरिटी, सुरक्षा के कैमरा है जिससे बहुत बहुत जानकारी जमा किया जा रहा है। कॉलकॉम जो आपके कंप्यूटर के या आपके मोबाइल के माइक्रोचिप्स बनाते हैं, माइक्रो प्रोसेसर्स बनाते हैं, वो और सिस्को जैसी कंपनियां ऐसे कुछ योजना बना रहे जिसके द्वारा, जो समझ सकते हैं वो समझ लीजिए, एंड्रॉइड फोन वाला अपने एप्स आईफोन में यूज नहीं कर सकते, आईफोन वाला उसको लैपटॉप जिसमें माइक्रोसॉफ्ट का विंडोज है उसमें वो यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इनका अलग है, भाषा अलग है, उनका अलग है, इनका अलग है। लेकिन इन सबको जोड़ने वाला कुछ बना रहे हैं ये लोग, जिसकी क्षमता ये होगी कि दुनिया के सारे अंकीय वस्तु, डिजिटल ऑब्जेक्ट्स जोड़ा जाए। फिर आपके घर का दरवाजा हो, आपका एसी का बटन हो, या कोई होटल का बात हो, या फिर कोई दुकान का हो, या रेडियो का हो, सेल फोन का हो, या कंप्यूटर का हो, या दुनिया के करोड़ों करोड़ों जो सिक्योरिटी कैमरा है, ये सबको एक साथ जोड़ा जाएगा। और इन सब चीजों का एक हाथ में नियंत्रण जा सकता है। और इन सब के कारण ऐसी परिस्थिति निर्माण हो जाएगा कि आपका प्राइवेसी, आपका कोई प्राइवेसी नहीं रहेगा। और दूसरी बात, आपको छुपने के लिए कोई जगह नहीं रहेगा, आप छिप नहीं सकते हैं। इसमें पकड़ा जाओगे, छाप नहीं है तो पकड़ा जाओगे। मूर्ति का पूजा नहीं किया, उस पशु के मूर्ति का पूजा नहीं किया तो पकड़ा जाओगे। और टेक्नोलॉजी, फेस रिकॉग्निशन, वॉइस रिकॉग्निशन, चेहरे का पहचान, आवाज का पहचान, बहुत फास्ट डेवलप हो गया टेक्नोलॉजी। मैं जो बोल रहा हूं ये सब पुरानी चीजें, टेक्नोलॉजी इससे आगे रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और बायोनिक्स और क्या क्या चीजों में भयानक रीति से आगे बढ़ गया है। मनुष्य को अमानुष्य बना रहे हैं, बना सकते हैं, ऐसे तकनीकों को उन्होंने बनाया। बहुत जल्दी सब लोग एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, कनेक्टेड रहेंगे, और उनकी जानकारियां इंटरनेट के निगरानी के द्वारा बड़े बड़े कंप्यूटरों में जो बहुत तेजी से चलता है उसमें जमा किया जाएगा। और उसके द्वारा उसमें आपका चेहरा, आपकी आवाज का पहचान, आपके चेहरे का पहचान, सब कुछ वहां पर जमा होगा और आपको कहीं भी वो ढूंढ के निकाल सकते हैं। फोन चालू है, पकड़ा जाओगे। सड़क पर चल रहे हो, छुपे हुए कई सिक्योरिटी कैमरा से जिसके द्वारा आप पकड़ा जाओगे। कोई कंपनी का सिक्योरिटी होगा, पुलिस का नहीं है, लेकिन वो भी जुड़ा हुआ है कंप्यूटर से, वहां से आपका पहचान निकलेगा। आप कहीं से छुपकर जा रहे हैं बचने के लिए, रेलवे स्टेशन में भीड़ में, बहुत सारी भीड़, जैसे बॉम्बे में होता है लोकल रेलवे स्टेशन पर, उस भीड़ में भी आपका चेहरा पहचाना जा सकता है। हालेलुया। और विशेष करके 5G जो आ रहा है, कई कुछ जगहों पर आ गया, इंडिया में भी आ रहा है, बहुत जल्दी 5G आ रहा है, जो बहुत ही भेदने वाला है, आर पार जाने वाला है। आज का जो 4G है, शायद एक बहुत बड़े बिल्डिंग के अंदर जो सीमेंट कंक्रीट से बना हुआ, बहुत जिसके बहुत जाड़े दीवार है, उसके अंदर जाएंगे तो शायद रेंज ठीक से नहीं मिलेगा। लेकिन 5G इतना पावरफुल होगा, इतना भेदने वाला होगा, इतना आर पार जाने वाला होगा कि बहुत अंदर तक जाकर उस मोबाइल का जो सिग्नल है वो पकड़ सकता है। आप सोचते हैं कि आपका मोबाइल बंद है, आप स्विच ऑफ करेंगे, आपको लगता है आपका मोबाइल बंद है,
लेकिन आपका मोबाइल चालू है। ऐसे भी वो कर सकते हैं कि आपका कैमरा आपके लिए बंद है, लेकिन आपका कैमरा आपको देख रहा है, आपके आसपास को देख रहा है। ऐसे कहते हैं कि एक बार मार्क जुकरबर्ग एक इंटरव्यू देने के लिए गया था, तो उसका कैमरा पर, उसके मोबाइल के कैमरा पर उसने स्टिकर लगाया था। तब मालूम हो गया कि कैमरा तो बंद है, मोबाइल का में कैमरा स्विच ऑफ किया है, लेकिन कैमरा चालू है। चेहरा पहचाना जा सकता है, ठीक है। और इस सारे टेक्निक के द्वारा, टेक्नोलॉजी के द्वारा सारे मानव जाति को कब्जा में, कंट्रोल में लाने के लिए उपयोग किया जा सकता है। और ऐसे समय में अगर कोई भिन्न विचार वाला हो, विरोध करने वाला हो, उसको आइडेंटिफाई, पहचाना जाएगा, ये है वो। इस प्रकार से जैसे एक बाबेल बनाया जा रहा था, सबको इकट्ठा करने वाला बाबेल, सबको एक जगह में लाने वाला बाबेल, एक नया बाबेल को हम यहां पर देख रहे हैं, सबको इकट्ठा करने वाला, आसमानों तक पहुंचने वाला, जिसके द्वारा मनुष्य सोचता है कि हम भगवान के समान बनेंगे, सब कुछ जानने वाला, सब कुछ कर सकने वाला, एक नया बाबेल बन रहा है। याद रखिए, लेकिन एक टेक्नोलॉजी स्वाभाविक रूप से या अंतर्भूत रूप से शैतानी नहीं है या बुरा नहीं है। और याद रखिए कि ये टेक्नोलॉजी अभी जाने वाला नहीं है, वापस वो पुराने दिन आने वाले नहीं है, ये यहां पर बना रहने वाला है। और ये ऐसे ही रहने वाला नहीं, अभी ये वैसे ही रहने वाला नहीं, और बढ़ने वाला है, और बहुत तेजी से उसका वृद्धि होने वाला है। हालेलुया। हमको ये करना है कि उसका उपयोग, उसको उपयोग में लाना है। हालेलुया। मतलब सारे दुनिया को, ग्लोब को, सारी दुनिया को सुसमाचार से भेजने के लिए हमको इस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। शैतान उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन हम उसका उपयोग करेंगे सुसमाचार को सारी दुनिया में भेजने के लिए। हालेलुया। तब अंत आएगा। और ये कुछ नया नहीं है, बाइबल में दानियल ने भी उसकी भविष्यवाणी की थी 12 अध्याय के 4 वचन में, कि मनुष्य इधर उधर बहुत तेजी से सफर करते रहेंगे और ज्ञान बहुत बढ़ते रहेगा। पहले ज्ञान बहुत देरी से बढ़ता था, लेकिन अभी कहते हैं कि हर दिन ज्ञान या नॉलेज दुगना हो रहा है। हालेलुया। और उसका स्पीड और बढ़ते जा रहा है। हालेलुया। अभी एक भयानक उदाहरण मैं आपको देने जा रहा हूं। आज थोड़ा सा समय लगेगा, आप सब्र कीजिए, ध्यान से वचन को सुनते रहिए, फिर से सुनेंगे, आपको YouTube पर मिलेगा, फेसबुक पर मिलेगा, आप इसको फिर से सुनकर समझ कर लीजिए, क्योंकि एक बार सुनने से कई बातें आपके पहले नहीं पड़ेगा। मैं उदाहरण देने जा रहा हूं चाइना का, जहां पर एक सोशल क्रेडिट सिस्टम, उसको हिंदी में मैं अनुवाद करने का कोशिश करूंगा, एक सामाजिक आकलन का व्यवस्था, आकलन का व्यवस्था, क्रेडिट सिस्टम, जिसके लिए ये सारी टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। बिग डाटा, सारा जानकारी एक जगह पर जमा करके, उसका विश्लेषण करके, उसका छानबीन करके, उस एक एक व्यक्ति के बारे में, एक एक बिजनेस के बारे में पूरी जानकारी जमा करके उस बिजनेस को या व्यक्ति को नियंत्रित करना और उनके सारे चीजों को पर निगरानी रखना और नियंत्रित करना चाइना में हो रहा है। वहां के नागरिकों को एक सोशल क्रेडिट स्कोर दिया जाता है, एक सामाजिक आकलन का अंक या मार्क दिया जाता है। वो किस पर आधारित है? पैसे कमाया, कर्जा कितना जल्दी चुकाया,
कर्जा इंस्टॉलमेंट आपने डुबाया क्या, इन चीजों पर क्रेडिट स्कोर बनता है। लेकिन ये सोशल क्रेडिट स्कोर है, सामाजिक क्रेडिट स्कोर है, जो उनके सामाजिक व्यवहार, उनके राजकीय विचार, उनके धार्मिक विचार, उनके व्यवस्था में या इकोनॉमिक में उनके सारे जो व्यवहार है, उनका बर्ताव है, उनकी गतिविधि है, इस पर उनको अंक दिया जाता है। हालेलुया। और यदि आपका स्कोर कम है, अंक छोटा है, तो कई सरकारी सेवाएं आपको उपलब्ध नहीं होगा। करीब 175 करोड़ नहीं, 75 करोड़ नहीं, 1750 करोड़ बार 2019 साल में लोगों को फ्लाइट में जाने के लिए मना किया गया, क्योंकि उनका सोशल स्कोर कम है। वैसे ट्रेन में चढ़ने से मना किया गया। और यदि आपका स्कोर अच्छा है, आपका सामाजिक स्कोर अच्छा है, अंक अच्छा है, तो आपको बहुत सारे सुविधाएं मिलेगा। और चाइना का टारगेट था कि 2020 साल तक उनके 135 करोड़ लोगों को इसके अंदर लेके आए। सोचिए, हर एक व्यक्ति पर नजर रखा जा रहा है, हर एक को श्रेणी में रखा जा रहा है। कुछ लोगों को फाइन लगाएंगे, कुछ लोगों को शिक्षा देंगे। यदि आप सरकार ने जो सही और बुरा ठहराया है, आपके धर्म ने नहीं, आपके खुद के विचारों ने नहीं, सरकार ने ठहराया यह अच्छा है, यह बुरा है, ऐसे कई नियमों को उन्होंने बना दिया, उसके पालन करने से या न पालन करने से आपको अंक दिया जाएगा, जिसके अनुसार आपको सुविधा मिलेगा या शिक्षा होगा। यह एंटी क्राइस्ट का एक साया है। इस चीज को धार्मिक सत्ताओं के लिए भी टेक्नोलॉजी को यूज किया जाए। चाइना में जिंगजियांग प्रांत है, जहां पर बहुतांश मुसलमान है। हर एक व्यक्ति की जानकारी जमा करके उसका विश्लेषण करके, उसका छानबीन करके हर एक के बारे में उन्होंने मालूमात तैयार किया है, करते जा रहे हैं। उसके कारण 10 करोड़ लोगों को कैद में रखते हैं, वहां पर उनसे काम करवाया जा रहा है, और उनको वहां पर मत शिक्षा, इंडॉक्ट्रिनेशन, कम्युनिस्ट मत शिक्षा, वहां पर उनको जबरदस्ती दिया जा रहा है, ताकि उनके मुसलमान विचार बदल जाए। चाइना में आप आपके अंक को बढ़ा सकते हैं, आपका क्रेडिट स्कोर को बढ़ा सकते हैं। कैसे मालूम है? वहां पर कुछ उदाहरण, वहां पर धार्मिक नियम है, अभी नए नए बने हुए धार्मिक नियम है। उसका उल्लंघन करने वालों के बारे में अगर आप बयान दें, उदाहरण, कोई मसीह परिवार अपने घर में प्रार्थना लेते हैं छुपकर, जो आज के नए नियमों के अनुसार मना है, धार्मिक नियमों के अनुसार मना है, और पड़ोसी अगर उनके बारे में पुलिस के पास या सरकार के पास बयान दे, तो इनका मार्क बढ़ेगा। तो उनका लक्ष्य है 24 घंटा 7 दिन सारे नागरिकों पर निगरानी रखे। 24 घंटा 7 दिन सारे नागरिकों पर निगरानी रखे। ये चाइना में ऑलमोस्ट पूरा हो गया, ये सारे दुनिया में होने वाला है। फिर ऐसी परिस्थिति में समाज एक पिंजरा बन जाएगा, समाज एक कारागृह, जेल बन जाएगा, और कोई इस पर कुछ पाबंदी लगाने वाला नहीं है, क्योंकि सबसे ज्यादा करने वाले गवर्नमेंट ही है। वो क्या पाबंदी लगाएंगे? ये सब आगे जाके किस प्रकार से इसका काम होगा, बाइबल पढ़ने वाले को ही मालूम है। लेकिन आज का
परिस्थिति ऐसा है। चाइना में इतना इतना बढ़कर है, लेकिन उतना नहीं तो भी बहुत कम स्तर, बहुत और कम कम रूप से कई देशों में ये सब बातें। याद रखिए, फिर से कह रहा हूं, टेक्नोलॉजी ये अंतर्भूत रूप से या स्वाभाविक रूप से बुरा नहीं है, शैतानी नहीं है। आप कितना भी सोचेंगे तो अभी ये परिस्थिति बदलने वाला नहीं है। ये टेक्नोलॉजी बने रहने वाला है और इसकी वृद्धि और तेजी से होते जाने वाला है। हमारे पास सिर्फ एक मार्ग है, उसका अच्छा उपयोग में लाए, उसके द्वारा सारे संसार को सुसमाचार से भेजने के लिए उपयोग करें। हालेलुया, हालेलुया। तो देखिए, ये सब चीजों को, ये टेक्नोलॉजी को याद रखते हुए प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय का 16 से 18 वचन संभव नहीं। यूहन्ना ने जब लिखा, एक 25 साल पहले तक ये सारी बातें असंभव होगा, लेकिन आज ये सब संभव है। और साथ में गिरे हुए दूतों का आना, उनकी शक्ति, उनकी ताकत, उनका बुद्धि ज्ञान, इस दुनिया का हर एक नागरिक, हर एक देश का हर एक नागरिक पूरा शैतान के कब्जे में आने वाला है। हालेलुया। तो उसके छाप के बारे में ऐसे लिखा है कि वो छाप, एक तो पशु का नाम है, एक तो पशु के नाम का अंक है। ठीक से समझिए, ये उस पशु से, उस अंतिम समय में उदित होने वाला जो विश्व प्रधान है, शासक है, पशु का नाम हम लोग यहां पर ले रहे हैं, लेकिन वो बहुत, मैंने बताया, आश्चर्यजनक रूप से बहुत आकर्षित व्यक्ति होगा, संसार की समस्याओं को छुड़ाने वाला व्यक्ति होगा। सारे लोग उसके खुले खुले हृदय से, खुले हाथों से उसको स्वीकार करेंगे, ऐसा व्यक्ति होगा। और लोग ये चाहेंगे कि ये बताने के लिए कि हम उसके हैं। जैसे लोग पहले कांग्रेस का झंडा लगाकर घूमते थे, फिर कुछ लोग राष्ट्रवादी का झंडा लगाकर अपने गाड़ियों पर लगाकर घूमते, या फिर बीजेपी का झंडा लगाकर घूमते, कमल लगाकर घूमते, बताने के लिए हम उनसे संबंधित है। ये छाप का उस पशु से, वो विश्व का अंतिम जो राजा या अधिकारी या प्रधान उदित होने वाला, आप उससे संबंधित है, ये बताने के लिए आप खुद लेने वाला एक छाप है। हालेलुया। आपका राजभक्ति, आपका राजभक्ति का ये एक प्रतीकात्मक छाप है। आपकी भक्ति उस पशु पर, उसकी मदद की ओर जो भक्ति है, उसका एक प्रतीकात्मक ये छाप है। और ये छाप से आप बता रहे हैं कि आप पशु के मालिकी का है। हालेलुया। छाप के विषय में ठीक से ये सब बातें आप ठीक से समझ लीजिए। ये आपके लिए ये सब है कि आप बता रहे हैं कि आप उससे संबंधित है। आप ये बता रहे हैं कि आपका राजभक्ति का ये प्रतीक है। आप बता रहे हैं कि आप उसके मालिकी का है, आपने उसको अपना मालिक बना दिया। और वो छाप उसके लिए है, एक अनुमोदन है, एक अप्रूवल है। ठीक है, हाँ ये मेरा है, तो ये मेरे राज्य की सुविधाएं और सेवाएं ले सकता है। और छाप नहीं है तो फिर सारी सुविधाओं से और सेवाओं से आपको कट ऑफ किया जाएगा। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल नहीं मिलेगा, किराना दुकान से किराना नहीं मिलेगा, राशन की दुकान से राशन नहीं मिलेगा, वैद्यकीय मदद आपको नहीं मिलेगा, डॉक्टर लोग आपसे मिलेंगे नहीं, दवाई आपको नहीं मिलेगा। सोचिए भयानक गड़बड़ी तब होगी। दवाई नहीं, डॉक्टर मिलेंगे। एक बात तो यहां पर समझना है कि ये
मसीह विरोधी जो एंटी क्राइस्ट है, जो पशु के रूप में बनाया गया, जो असल में एक बहुत आश्चर्यजनक रूप से आकर्षित व्यक्ति होगा। लोग जानबूझकर, विलफुली या अपनी इच्छा से उसकी ओर अपनी वफादारी या राजनिष्ठा को बताने के लिए इसके छाप को लेंगे। जब कहा जाएगा कि छाप लेना पड़ेगा, अरे भीड़ लगेगा, लाइन लगेगी, लोग चाहेंगे कि अपनी राजनिष्ठा को बताए, अपनी वफादारी को बताए, कितना अच्छा आदमी है, कितना उसने संसार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया, मैं उसके साथ निष्ठावान रहना चाहता हूं, मैं उसका छाप लेना चाहता हूं। हालेलुया। तो वो क्रेडिट कार्ड नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, और इतना तक भी वो कोई वैक्सीन का नंबर भी नहीं है। ये सारे नंबर आपके नंबर है। आधार कार्ड किसका नंबर है? आपका नंबर है। क्रेडिट कार्ड का नंबर किसका है? तुम्हारा नंबर है। वैक्सीन के लिए अगर कोई नंबर दे, किसका नंबर है? तुम्हारा नंबर है। ये छाप आपका नंबर नहीं है, उसके नाम का नंबर है। उसका नंबर है, उसके नाम का नंबर है। तो दोनों में कंफ्यूज मत कीजिए। जो नंबर आपको दिया जा रहा है वो आपका जीएसटी नंबर होगा, आपका वो सेल्स टैक्स का नंबर होगा, आपका दुकानदारी का नंबर होगा, कुछ भी हो, वो आपका नंबर है, एंटरप्राइज का नंबर नहीं है। 666 जो वहां पर लिखा गया है वो ग्रीक भाषा में क्रिस्टोस स्पेलिंग में से शब्दों को निकालकर पहला शब्द, अंतिम शब्द और बीच में एक सांप जैसे शब्दों को डाल दिया। उसका कैलकुलेशन, उसकी गिनती बनता है 666। यहां पर बोर्ड नहीं है, वैसे समझा नहीं सकता हूं, लेकिन एक पुराना हस्तलिपि, पहले हाथों से लिखा जाता था बाइबल, और हाथों से लिखा गया बाइबल के एक एक पूरे बाइबल को हस्तलिपि कहा जाता था। बहुत पुराना हस्तलिपि जो तब तक थे, उससे पुराना हस्तलिपि जब मिल गया, उसमें जो ये 666 के अंक जो लिखा गया था, उसके अक्षर कुछ अरबी अक्षरों से मिलता था, जिसका अर्थ मैं यहां पर नहीं बता सकता। तो अंक क्या है, उसकी गिनती बुद्धि से आपको मिलेगा। सिर्फ एक बात याद रखें, तोरा में मतलब मूसा की नियमों में किसी भी प्रकार का छाप अपने शरीर पर लेना मना किया है। हालेलुया। लेवियों के लेवी का किताब 19 अध्याय का 28 वचन, 21 अध्याय का 5वां वचन, एक दो वचन हम पढ़ेंगे, ज्यादा समय नहीं है, हम आगे जाएंगे। लेवी 19:28। जल्दी से पढ़िए। तुम मूर्तकों के कारण अपने शरीर को न काटना, और तुम अपने शरीर को न काटना, किसी मरे हुए आदमी की याद में न काटना। हाँ, और न अपने ऊपर कुछ गुदवाना नहीं, ठीक है। हाँ, मैं यहोवा हूं। हाँ, 21 अध्याय का 5वां वचन। वे न तो अपने सिर मुंडवाए, न अपनी दाढ़ी को कोने मुंडवाई, न अपने शरीर को चीरे। अपने शरीर में कोई दाग नहीं बनाना। व्यवस्था विवरण 14 अध्याय का पहला वचन में भी ऐसे नियम है। यशायाह 49वां अध्याय 16 वचन में भी यही है। यहेजकेल 9 अध्याय के 4 वचन में भी इसी बातों को दोहराया गया। निर्गमन 13 अध्याय 9 और 16 वचन में भी ये बताया है कि अपने शरीर में कोई गोंदवाना नहीं, कोई दाग नहीं बनाना, उसको चिरना नहीं। तो तोरा या मूसा का नियम शास्त्र इस चीज को मना करता है, किसी भी कारण से हो।
अपना नंबर के लिए हो, अपने कोई रिश्तेदार के लिए हो, या अपने किसी की याद, व्यक्ति की याद में हो, या प्रेम बताने के लिए हो, या फिर वो छाप जो पशु का है, एंटी क्राइस्ट का, उसके लिए भी हो। अपने शरीर पर कोई छाप लेना नहीं है, इसे बाइबल में कहा है, पुराने नियम में कहा है। ठीक है। अब मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विषय में आ रहा हूं, जो अगले संडे के सभा में भी मैं फिर से दोहराऊंगा। वो है कोविड-19 का वैक्सीन। कोविड-19 का वैक्सीन, कोविड-19 के वैक्सीन के विषय में बहुत सनसनीखेज ऐसे खबर इंटरनेट पे हमेशा आते रहता है। आज भी 2 खबरें आए मेरे पास। इसमें भी डर का व्यापारी काम कर रहे हैं। बाइबल की अज्ञानता इसमें है, और दुख की बात है कि इसके कारण क्रिश्चियनिटी बदनाम हो रहा है। हालेलुया। पहले उन्होंने ऐसे ही किया था, बारकोड के विषय में जो मैंने बताया, या फिर क्रेडिट कार्ड के विषय में, फिर आधार कार्ड के बारे में भी डर गए थे। फिर से मैं याद दिलाना चाहता हूं, ये सब आपके नंबर है। जो छाप होगा वो आपका नंबर नहीं है, वो पशु का नंबर है, एंटी क्राइस्ट का नंबर है। हालेलुया। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूं। पशु का जो छाप है, मार्क ऑफ द बीस्ट जो है, एंटी क्राइस्ट का सिक्का जो है, वो कोई चिकित्सा का प्रतिक्रिया नहीं है। इट इज नॉट सम मेडिकल प्रोसीजर। चिकित्सा का प्रोसीजर नहीं है। वैक्सीन देने के लिए दिया हुआ वो चिकित्सा का प्रोसीजर है, चिकित्सा का प्रक्रिया है, चिकित्सा का प्रक्रिया नहीं है। और वो धोखे से या गलती से आपके शरीर में डाला नहीं जाता। बहुत लोग डर गए कि ये वैक्सीन के द्वारा धोखे से या गलती से मेरे शरीर के अंदर एंटी क्राइस्ट का चिप घुसाया जाएगा। मैं यहां पर चैलेंज करना चाहता हूं आपको भी, और यदि कोई ऐसा प्लानिंग कर रहा है तो उनको भी, कि ऐसे धोखे से अगर कोई मेरे शरीर में कुछ डाले तो मुझे कुछ नहीं होगा। क्योंकि मेरे यीशु ने कहा है आज के समय को भी देखकर कि अगर किसी ने तुझे जहर पिलाया तो भी कुछ नहीं होगा। जानबूझकर जहर पीऊंगा मैं तो मुझे कुछ होगा, लेकिन मैं किसी के घर में गया, सुसमाचार के कारण वो मेरे दुश्मन बन गए चुपचाप से, मुझे मालूम नहीं है, और वो मेरे खाने में जहर मिलाकर खिलाते, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ऐसे मिलावट करके कुछ डाल दिया तो कुछ भी होने वाला नहीं है। पवित्र आत्मा का सामर्थ उसको फेल कर देगा, शून्य कर देगा। हालेलुया। चिकित्सा प्रक्रिया है, धोखे से या गलती से डालने वाला नहीं है। ये जो छाप है पशु का या एंटी क्राइस्ट का, मार्क ऑफ द बीस्ट। और जब हम प्रकाशित वाक्य 13 अध्याय 16 से 18 वचन को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ये बहुत, दिस इज वेरी क्लोजली टाइड टू द वर्शिप ऑफ द बीस्ट। यह पशु के मूर्ति का पूजा से जुड़ा हुआ है। पशु के मूर्ति का पूजा से जुड़ा हुआ है। ये छाप पशु से आपकी वफादारी, उसके देवतापन का भक्ति जताने के लिए है। हालेलुया। ये धोखे से या गलती से नहीं है। याद रखिए, धोखे से या गलती से नहीं है। तो वैक्सीन लेने से आपको पशु का छाप मिलने वाला नहीं है। By taking vaccine, you are not going to get the mark of the beast. Do not fear. डरिए मत। ये सारे डर को मसीह लोगों के अंदर से निकाल डालो। देखो, वैसे ही आधार से हो या पैन कार्ड से हो या शॉपैक लाइसेंस नंबर से हो, या फिर आगे कोई वैक्सीन का नंबर भी दिया या कुछ भी दिया तो भी वो आपका नंबर है। जब तो आपको ये है कि आपका प्रभु यीशु मसीह
आपका प्रभु और आपका एक ही उद्धारकर्ता के रूप में जो है उसको इनकार करे, तब तक उसका पशु के छाप से कोई भी संबंध नहीं। जब वो कहे कि यीशु मसीह आपका प्रभु है और एक ही परमेश्वर है, ये आपको इनकार करना पड़ेगा और ये छाप को लेना पड़ेगा, तब वो पशु का छाप है, वो मार्क ऑफ द एंटी क्राइस्ट है। हालेलुया, हालेलुया। तो कोविड-19 वैक्सीन से मत डरिए। हालेलुया। कोई धोखे से आपके अंदर मार्क ऑफ द बीस्ट या एंटी क्राइस्ट का चिप को नहीं डाल सकते, ठीक है। आपको चिंता इस छाप के बारे में करना नहीं है, क्योंकि ये छाप मसीह विरोधी आने के बाद आने वाला है, और संभवतः यह है कि मसीह विरोधी प्रकट होने से पहले रोकने वाला हटाया जाने वाला, रोकने वाला पवित्र आत्मा है जो उसका माध्यम चर्च या कलीसिया के द्वारा रोकता है। चर्च इज द कंटेनर ऑफ द होली स्पिरिट। आई रिपीट इट, चर्च इज द कंटेनर ऑफ द होली स्पिरिट। चर्च कलीसिया पवित्र आत्मा का पात्र है। पवित्र आत्मा हटाया गया, पात्रों पर हटाया गया, पात्र हटाया गया। पवित्र आत्मा का अभी के युग में जो कार्य है वो हटाया जाएगा। हालेलुया। तब वो मसीह विरोधी का प्रकट होना होगा, तब वो सिक्का लगाएगा। हालेलुया, हालेलुया। तो आपको वो चिंता नहीं करना है ये सिक्का क्या है, वो मुझ पर लगेगा क्या, धोखे में कोई मुझसे अंदर डाल देगा क्या, उसकी चिंता मत करो। ये चिंता करो प्रभु के साथ जाने की। और कौन रहेंगे वहां पर? जिनके माथे पर एक छाप है। इस छाप का पूरा पहचान इस संडे के सभा में प्रभु का आना यदि तब तक नहीं, कौन से भी क्षण में आ सकता है। इसके बाद का हमारा विषय, संडे के बाद का हमारा विषय रैप्चर या कलीसिया का अचानक से उठाया जाना होगा। वो कौन से भी क्षण, इट इज द डॉक्ट्रिन ऑफ एविडेंस, कभी भी हो सकता है, आज रात को भी हो सकता है। हालेलुया। उसमें आप जाओगे का ये आपका चिन्ह होना चाहिए। कोविड-19 वैक्सीन, पशु का छाप, ये आपका चिंता का विषय नहीं होना चाहिए। आपका सवाल आज रात को यह है कि आप पर पिता का छाप है क्या? क्योंकि लोग उठाए जाएंगे और पर्वत पर मेमने के साथ खड़े रहेंगे। एक संख्या बताया हुआ 1,44,000 एक पूर्ण संख्या है। वो लोग हैं जिनके माथे पर पिता का नाम लिखा हुआ है। उनके माथे पर एक छाप है, हाथ नहीं है, दाहिने हाथ पर नहीं है, तो माथे पर है, और वो भी पिता का नाम है। हालेलुया। ये चिंता आपकी होना चाहिए, क्योंकि ये दृश्य नहीं है, ये आप भी देख नहीं सकते, सिर्फ पिता देख सकता है, पवित्र आत्मा देख सकता है, परमेश्वर के दूत देख सकते हैं। तो आपके लिए ये चिंता का विषय होना चाहिए, क्या मेरे माथे पर पिता का छाप, उसका नाम लिखा हुआ है क्या? मतलब मैं पिता के मालिकी का हूं, मैं उससे संबंधित हूं। हालेलुया, हालेलुया। वफादारी मेरे पिता परमेश्वर यहोवा से है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इंतजार कीजिए अगले संडे की सभा के लिए। तब तक प्रभु नहीं आया तो इस पिता का छाप, पिता के नाम का छाप, जिसके बारे में हमारी चिंता होना चाहिए, उसके बारे में अगली बार हम और सीखेंगे। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करेंगे। सभी लोग अपने अपने घरों में अपने घुटने पर होकर प्रार्थना कीजिए। इस अंतिम समय के विषय में जो डर है, चिंता है, गड़बड़ी है, विभ्रांति है, अस्त व्यवस्था है, इस सब बातों को अपने जीवन से हटाइए, अज्ञानता को हटाइए, परमेश्वर के वचन को ठीक से सीखो और उसका सही ज्ञान रखो। डर के व्यापारी आपका धंधा बंद करो, सनसनीखेज चीजें बोलना बंद करो। हालेलुया।
हालेलुया हालेलुया। लोग जिससे डरते हैं तुम मत डरो, यशायाह की किताब में लिखा है। हालेलुया 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 हालेलुया। कोविड-19 को भी लेकर कितना सनसनीखेज खबरों को बनाया जा रहा है, कितना डर का व्यापार हो रहा है। डरिए मत, अगर वैक्सीन आ भी गया तो उसको लेने के लिए डरिए मत। कोई धोखे से या चुपचाप से आपके शरीर के अंदर उस पशु का सिक्का, एंटी क्राइस्ट का सिक्का, मार्क ऑफ द बीस्ट ला नहीं सकता है। आपको ये चिंता होना चाहिए, मेरा नाम जीवन की किताब में लिखा हुआ है क्या? मुझे सुनने वाले, तेरा नाम जीवन की किताब में है क्या? मुझे सुनने वाले, तुझ पर वो पिता के नाम का छाप है क्या? मरने के बाद या यीशु के आने के बाद वो छाप नहीं लगेगा। इस संसार के जीवन में जीते जी अगर तुझ पर वो छाप है तो तू उठाया जाएगा। जीते जी अगर वो छाप है तो सिय्योन पर्वत पर तू होगा। वो दिखता नहीं है, अनदेखी है, तुझे मालूम नहीं होगा, लेकिन पिता देखता है। जब उसके दूतों को वो भेजेगा अपने पुत्र के साथ में, वो दूत उस छाप को देखकर तुझे उठाएंगे। हालेलुया हालेलुया। अपने घुटने पर हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन को जांचिए। अगले संडे को जरूर हम सप्ताह के पहले दिन हम सीखेंगे इस पिता का छाप के विषय में। मसीह विरोधी का छाप को जाने दो, उसके बारे में बोलने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि यदि तू जाने वाला है उससे पहले तो तुझे क्या लेना देना है उससे। चिंता कर, तू जाएगा क्या? हालेलुया। उसके बाद की सभा में मसीह के साथ जाने के विषय में हम सीखेंगे, और कौन जाएगा यह महत्वपूर्ण सवाल का भी जवाब वहां पर हम देखेंगे। प्रार्थना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, हर एक व्यक्ति प्रार्थना कीजिए। हालेलुया हालेलुया। वचन डर को दूर करता है, विश्वास डर को दूर करता है। धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता, धन्यवाद मेरे पिता। अपने मुंह को खोलकर डर को हटाकर, अभी भी हमारे जीवन में आजादी है, अभी भी हम छुपे हुए लोग नहीं है। हमारे देश में आजादी है कि हम प्रार्थना कर सकते। परमेश्वर से बात कर, तेरे बीवी का शर्म मत रख, तेरे बच्चों का शर्म मत रख। वो जाएंगे तो पीछे रह जाएगा तो क्या हो जाएगा? उनके सामने कुछ बताकर क्या फायदा? आंसू बहाकर बस प्रार्थना कर, परमेश्वर जब तो अपने बेटे को भेजेगा मामलों पर, मुझे भी याद कर। मेरा जीवन तब तक वैसा बना कि मैं भी यीशु मसीह के साथ जाने वाला हूं। इस दुनिया के चिंता फिक्रों को, डरों को हटाइए। हालेलुया हालेलुया। प्रभु, मैं वो व्यक्ति हूं जिसके माथे पर पिता का छाप, उसके नाम का छाप है। मुझे बताइए, मुझे वो छाप कैसे मिलेगा? जीते जी वो छाप वाला व्यक्ति मैं कैसे बनूंगा? हालेलुया 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 हालेलुया। जितने लोगों को हो सके उतनों को ये संदेश शेयर कीजिए। आने वाले सप्ताह के पहले दिन का संदेश को भी शेयर कीजिए। मुझे पॉपुलैरिटी नहीं चाहिए, मुझे आप क्या प्रशंसा दोगे? आपने तो मेरे प्रभु यीशु मसीह को कांटों का मुकुट दिया, मुझे आपका मुकुट और प्रशंसा नहीं चाहिए। सिर्फ जागरूक हो जाओ, बच जाओ, प्रभु के आने में उसके साथ जाने वाले बनो। घुटने पर प्रार्थना कर, घुटने पर प्रार्थना कर, घुटने पर प्रार्थना कर। हालेलुया 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 हालेलुया। Praise you Jesus, 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 praise you Jesus। आइए सभी लोग प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए। अपने अपने घरों में घुटने टेक कर, अपने हाथों को उठाकर। ये लापरवाही जीवन नहीं चलेगा, ये दुर्लक्ष्य वाला जीवन नहीं चलेगा, ये हाफ हार्टेड जीवन नहीं चलेगा, आधा ध्यान वाला जीवन नहीं चलेगा। अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना कर, अपनी आवाज को उठाकर प्रार्थना कर। कोई तुझे देख नहीं रहा, लेकिन प्रभु देख रहा है।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे पिता, हे पिता अनुग्रह कर, दया कर। हे पिता अनुग्रह कर, दया कर। वो कोविड वैक्सीन का डर तेरे जीवन से निकल जाने दे। वो कोविड वैक्सीन का डर तेरे जीवन से निकल जाने दे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का आत्मा तेरे हृदय से वाद विवाद कर रहा है, लेकिन आत्मा, प्रभु ने कहा है कि मेरा आत्मा हमेशा मनुष्य से वाद नहीं करेगा। वो जल्दी समय आ रहा है जब सच्चा प्रचार तेरे कान पर नहीं आएगा, पवित्र आत्मा की आवाज तेरे कान पर नहीं आएगा, पश्चाताप का वचन तेरे कान पर नहीं आएगा, जागृति का संदेश तेरे कान पर नहीं आएगा। वो समय जल्दी आ रहा है। उससे पहले अपने आप को बचा ले, अपने आप को बचा ले। शीघ्र दला वृक्ष समझना दिला अधुराध वृक्ष समझनादि वृक्ष से अधिकार वृक्ष बहुदल संदनादि वृक्ष से। हालेलुया, 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 हालेलुया। सभी लोग प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए, सभी लोग प्रार्थना कीजिए। शखारा दिना द प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस, प्रेज यू जीसस। पवित्र आत्मा के सामर्थ, अभिषेक, जागृति को अपने जीवन में मांगिए। मुझे पवित्र आत्मा का जागृति चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का अभिषेक चाहिए, मुझे पवित्र आत्मा का कार्य मेरे जीवन में चाहिए। पवित्र आत्मा जब दुनिया में आएगा और मनुष्य को पाप के विषय में, दंड के विषय में और धार्मिकता के विषय में एहसास दिलाएगा। आज पवित्र आत्मा मेरे बारे में तेरे जीवन के पाप का एहसास दिला रहा है। यदि पश्चाताप करे तो क्षमा मिलकर मिलने वाली धार्मिकता का भी एहसास दिलाना है, और अगर पश्चाताप न करे तो आने वाला दंड का भी पवित्र आत्मा तुझे एहसास दिलाएगा। यह पवित्र आत्मा का कार्य आज हर घर में होने दो, आज हर कलीसिया में होने दो। जागरूक हो जा, जागरूक हो जा। थैंक यू जीसस, 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 थैंक यू जीसस। महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो प्रभु, महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता। आपका आत्मा आज सामर्थ्य से हमारे हृदय से प्रभु जी टकरा रहा था, पत्थर जैसे हृदय टूटने लगे। हालेलुया। आग लगने लगा, इसलिए धन्यवाद। जागृति का आग लगने लगा, इसलिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, कई गलत फहमियों और डरों को हमारे जीवन से निकालने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता, हम आपके शरण में आते हैं। हमारी बुद्धि ताकत से कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु, हम अपने आप से कुछ नहीं कर सकते हैं। आपका अनुग्रह चाहिए, आपका प्रभु हमारे हृदय में रहना चाहिए। पवित्र आत्मा आपकी भरपूरी चाहिए। आपके स्वाधीन होते हैं, आप हमारे प्रभु हो जाओ, और आप हमको जैसे खोजा ने एस्तर को तैयार किया, आप हमको यीशु के लिए तैयार कीजिए, यीशु के नाम से। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।